आज हम आपके लिए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी हमने आपके लिए इस चैनल पर एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने नहीं भी देखा फिर भी आपको ये मूवी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हमने ये मूवी एक्सप्लेन ही इस तरीके से की है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पोर्ट रॉय में इंग्लैंड के राजा ने अपने एक खास आदमी लॉर्ड कटलर को भेजा था, जो कि यहाँ पर अपने कुछ खास मकसद के साथ आया था। लेकिन आज की कहानी ही कुछ और है। वो पोर्ट रॉयल के समुद्री लुटेरों और उनके साथ मिले हुए लोगों को फांसी दे रहा था। वहीं पर हम एक बच्चे को भी देखते हैं जो कि मरने से पहले समुद्री लुटेरों के लिए एक गाना गाने लगता है और उसके पीछे सभी लोग गाने लगते हैं। इसके बाद हमें एलिजाबेथ और बरबोसा को एक साथ दिखाया जाता है, जो कि कप्तान साओ फैंग के पास सिंगापुर आए हुए थे। दरअसल वो वहाँ पर जैक स्पैरो को बचाने के लिए कप्तान साओ फैंग से उसकी एक जहाज और कुछ लोग मांगने के लिए गए थे, पर उनका असली मकसद तो उस नक्शे को चुराना था जो कि उन्हें दुनिया के अंत तक लेकर जाएगा। और वो नक्शा सिर्फ और सिर्फ कप्तान साओ फैंग के पास ही था। दूसरी तरफ नीचे बाकी के उनके साथी लुटेरे भी आ गए थे, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वो उन्हें बचा ले। इतने में ही कप्तान साओ फैंग विल को पानी से बाहर निकाल देता है, जो कि वहाँ पर उसी नक्शे को चुराने के लिए आया था, लेकिन पहले ही पकड़ा गया। और बरबोसा और एलिजाबेथ दोनों ही विल को पहचानने से इनकार कर देते हैं। उस वक्त बरबोसा साओ फैंग को बताता है कि इस पूरे समुद्र के 9 सबसे बड़े समुद्री लुटेरों में से तुम भी एक हो, और उन सभी लुटेरों की एक साथ मीटिंग होने वाली है ताकि वो कटलर की सेना से मुकाबला कर सके। लेकिन जैक स्पैरो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें उसे बचाने के लिए जाना ही होगा ताकि हम 9 के 9 समुद्री लुटेरों को एक साथ इकट्ठा कर सके। तभी साओ फैंग देखता है कि वहाँ पर ज्यादा गर्मी होने की वजह से एक आदमी की पीठ पर बना टैटू पिघल गया था। उसे देखकर साओ फैंग को लगता है कि ये बरबोसा की चाल है, पर तभी वहाँ पर कटलर के भेजे हुए सिपाही उन सभी पर हमला कर देते हैं। विल और साओ फैंग दोनों के लोग उनसे लड़ने लगते हैं। उसी वक्त साओ फैंग विल को पकड़कर कहता है कि ये कैसा इत्तेफाक है, तुम्हारे यहाँ पर आते ही लॉर्ड कटलर के लोग भी यहाँ पर आ गए। दरअसल उन्हें विल ने ही यहाँ पर आने के लिए कहा था, क्योंकि वो कटलर की मदद से अपने डैड को उस डेवी जोन्स की कैद से आजाद करवाना चाहता था। इसलिए विल भी साओ फैंग को कहता है कि अगर तुम्हें लॉर्ड कटलर के साथ सौदा करना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये सुनकर वो विल और उसके साथियों को वो नक्शा दे देता है और उनके साथ अपने साथियों को दुनिया के आखिरी छोर तक जाने के लिए भेज देता है। इसके बाद हम लॉर्ड कटलर को देखते हैं, जिसे उसका एक आदमी आकर उन समुद्री लुटेरों की उस मीटिंग के बारे में बताता है। साथ ही उसे वो एक सिक्का भी दे देता है, जो कि उन 9 सबसे बड़े समुद्री लुटेरे के पास एक होते हैं। इसके बाद लॉर्ड कटलर डेवी जोन्स के उस दिल को लेकर डचमैन जहाज में चला गया, जहाँ पर डेवी जोन्स अब उसके पूरे कंट्रोल में था, क्योंकि उसके पास उसका दिल जो था। दूसरी तरफ विल और उसके साथी दुनिया के आखिरी छोर तक जाते हुए अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन बरबोसा उन्हें कहता है कि अगर हम भटकेंगे नहीं तो वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। लेकिन फिर भी उसकी बातों को कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि उनकी जहाज एक झरने से नीचे गिरने ही वाली थी। वो उस जहाज को वापस मोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो झरना उन्हें अपने साथ ले ही जाता है। उधर दुनिया के आखिरी छोर पर जैक स्पैरो पागल हो रहा था। वहाँ पर उसे खुद जैसे बहुत सारे जैक स्पैरो दिखाई दे रहे थे, और असली जैक स्पैरो अपनी उस जहाज का कप्तान था और उन्हें ऑर्डर दे रहा था। लेकिन असलियत में वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जैक नीचे जाकर एक पत्थर को उठाकर दूर फेंक देता है और उसे फेंककर आगे जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने फिर से पीछे देखा, वहाँ पर वो पत्थर फिर से उसके पीछे था। इसलिए जैक फिर से उसे उठाकर फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पत्थर नहीं बल्कि एक केकड़ा था, और वहाँ पर बहुत सारे केकड़े होते हैं, और वो जैक स्पैरो की जहाज को वहाँ से पानी की तरफ ले जाने लगते हैं। और जैक भी अपनी जहाज को जाते हुए देखकर उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ विल और उसके सभी साथी भी पानी से एक टापू के किनारे आ गए थे, और ये कुछ और नहीं बल्कि वही डेवी जोन्स की मायावी आखिरी छोर वाली दुनिया थी। तभी वो लोग जैक स्पैरो को अपनी जहाज पर पानी की तरफ आते हुए देखते हैं, और उस जहाज को कुछ केकड़े लेकर आ रहे थे। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। दरअसल ये जादू किसी और का नहीं बल्कि टिया डेल्मा का ही था। इसके बाद जैक स्पैरो अपने जहाज ब्लैक पर्ल को पानी में उतारकर अपने बाकी के साथियों के पास आ गया। उसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जैक स्पैरो अभी भी जिंदा जो था। जैक स्पैरो उन्हें देखकर अंदर से खुश भी था और उनसे काफी नाराज भी। पहले तो जैक को लगता है कि ये उसका कोई भ्रम है, लेकिन जैसे ही
उसके पास एलिजाबेथ आती है, उसका ये भ्रम दूर हो जाता है। एलिजाबेथ जैक स्पैरो को कहती है कि हम तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। ये सुनकर जैक स्पैरो उसे कहता है कि पहले तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम मुझे वापस ले जाना चाहती हो। ये सुनकर बाकी के सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि जैक स्पैरो उस दिन उस जहाज पर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एलिजाबेथ ने उसे चालाकी से वहीं पर छोड़ दिया था। जैक स्पैरो बरबोसा और उसके साथियों को वहीं पर छोड़कर जाने ही वाला था कि तभी बरबोसा उसे इस दुनिया से निकलने का नक्शा दिखाता है, जिसे देखकर जैक स्पैरो को बरबोसा और उसके साथियों को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। रास्ते में जाते वक्त उस समंदर से काफी सारी आत्माएं जा रही थीं, जिसको देखकर टिया बताती है कि इन आत्माओं को उस तरफ ले जाने का काम समंदर की देवी कैलिप्सो ने डेवी जोन्स को दिया था, लेकिन उसने इस काम को करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो एक समंदर का शैतान बन जाता है और सिर्फ धरती पर अपने प्यार से मिलने के लिए 10 साल में एक बार जा सकता है। तभी वो सभी लोग देखते हैं कि एलिजाबेथ के डैड एक छोटी कश्ती से दूसरी तरफ जा रहे थे। दरअसल उसके डैड को भी लॉर्ड कटलर ने बहुत पहले ही मार दिया था। वो बताता है कि मुझे उस तिजोरी में रखे दिल के बारे में पता चल गया था और उसके राज के बारे में भी। जो भी उसे दिल में छुरा घोपेगा वो इस डचमैन जहाज का कप्तान बन जाएगा। अपने डैड को ऐसे जाते हुए देखकर एलिजाबेथ अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी उस समंदर में घूम ही रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला था और उनके खाने पीने का सारा सामान भी खत्म हो गया था। तभी जैक स्पैरो उस नक्शे को ध्यान से देखता है जिसके अंदर लिखा था कि उल्टा ही सीधा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उन्हें सूरज डूबने से पहले ही जहाज को उल्टा करना होगा, तभी वो असली दुनिया में जा पाएंगे। इसलिए वो सभी लोगों के साथ जहाज में इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे कि जहाज हिलने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जहाज को पलट देते हैं और उनकी जहाज समंदर में उल्टी हो जाती है। कुछ वक्त तक तो जहाज के साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा वो सभी लोग जहाज के साथ उस डेवी जोन्स की जादुई दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया में आ जाते हैं। असली दुनिया में आते ही बरबोसा जैक स्पैरो को कहता है कि समुंदर के महारथियों की लॉर्ड कटलर के खिलाफ एक मीटिंग हो रही है, इसमें तुम्हें भी जाना होगा, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो लॉर्ड कटलर सभी समुद्री लुटेरों को मारकर समुद्र पर अपना राज कर लेगा और इसमें सिर्फ तुम बचोगे। ये सुनकर जैक स्पैरो कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ। अब क्योंकि वो सभी लोग काफी भूखे थे, इसलिए वो पास ही के एक टापू पर खाने पानी के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि लॉर्ड कटलर ने डेवी जोन्स के उस खतरनाक दानव को भी मरवा दिया था। ये देखकर जैक स्पैरो भी बरबोसा के साथ उस समुद्री लुटेरों की मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो उस टापू के और अंदर गए, वहाँ पर कप्तान साओ फैंग का आदमी मरा हुआ था और इतने ही में उनके साथ वाले साओ फैंग के लोग उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी वहाँ पर कप्तान साओ फैंग भी अपनी जहाज लेकर आ जाता है और सभी उस जहाज में चले जाते हैं। जहाज में एलिजाबेथ और बाकी के सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि विल ने ही कप्तान साओ फैंग को यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि विल अपने डैड को डेवी जोन्स के जहाज से आजाद करवाना चाहता है। इसलिए उसने साओ फैंग के साथ एक सौदा किया हुआ है और कप्तान साओ फैंग ने लॉर्ड कटलर के साथ सौदा किया होता है, इसलिए वो भी उनके पीछे यहाँ पर पहुंच गया था। इसके बाद साओ फैंग ने जैक स्पैरो को लॉर्ड कटलर के पास उसकी जहाज में भेज दिया। वहाँ पर लॉर्ड कटलर जैक स्पैरो को कहता है कि अगर डेवी जोन्स को तुम्हारे जिंदा होने के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें मार देगा, और अगर तुम चाहते हो कि ये एक राज ही रहे तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर वो 9 सबसे महान समुद्री लुटेरे कौन हैं, और मुझे उस जगह पर भी लेकर जाना होगा जहाँ पर उनकी मीटिंग होने वाली है। दूसरी तरफ बाहर विल ने ब्लैक पर्ल जहाज के लिए कप्तान साओ फैंग के साथ सौदा किया था, लेकिन वो अपने सौदे से मुकर गया। लेकिन साओ फैंग ने भी ब्लैक पर्ल के लिए ही लॉर्ड कटलर के साथ सौदा किया था, लेकिन उसका एक आदमी उसे वो जहाज देने से इनकार कर देता है। ये देखकर बरबोसा साओ फैंग से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी हमारे साथ जुड़ने का मौका है, हमारे साथ मिल जाओ, क्योंकि हमारे पास कैलिप्सो है जो कि हमारे ही साथ एक लड़की के रूप में है, जिसकी मदद से हम सभी लुटेरे मिलकर लॉर्ड कटलर को हरा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे सभी लुटेरों को एक
एक साथ चाहिए। उधर जैक स्पैरो भी लॉर्ड कटलर के साथ सौदा कर लेता है। बाहर कप्तान साओ फैंग एलिजाबेथ को लेकर अपने जहाज में चला गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिजाबेथ ही कैलिप्सो है। और विल भी जैक स्पैरो और अपने साथियों के साथ लॉर्ड कटलर की कैद से आजाद होकर ब्लैक पर्ल लेकर वहां से भाग जाते हैं। उस लड़ाई के अंदर लॉर्ड कटलर का जहाज काफी ज्यादा खराब हो चुका था, इसलिए वो उनका पीछा नहीं कर पाते। लॉर्ड कटलर अपने साथी को कहता है कि वो डेवी जोन्स को कप्तान साओ फैंग की जहाज का पीछा करने के लिए कहे और ब्लैक पर्ल का हम पीछा करेंगे। उधर साओ फैंग एलिजाबेथ को कैलिप्सो समझकर बताता है कि जब उन 9 समुद्री लुटेरों की मीटिंग हुई थी, उस वक्त उन्होंने तुम्हें एक औरत के शरीर में डाल दिया ताकि समंदर में मर्द राज कर सके, लेकिन मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ था। दरअसल साओ फैंग उससे उसकी शक्तियां हासिल करना चाहता था। तभी एक तोप का गोला वहां पर आकर लगता है। वो मरने से पहले एलिजाबेथ को अपने गले का लॉकेट देकर उसे अपनी जहाज की कप्तान बना देता है। उनके शिप में डचमैन जहाज वालों ने हमला किया था, क्योंकि लॉर्ड कटलर ने उन्हें भेजा था। उस जहाज के सभी लोगों को डचमैन जहाज में लाया जाता है, जहां पर एलिजाबेथ नोरिंगटन को देखती है, लेकिन वो उसके साथ ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि वो लॉर्ड कटलर का साथ दे रहा था। इसके बाद उन्हें कैद में डाल दिया जाता है, जहां पर एलिजाबेथ विल के डैड बूट स्ट्रैप से मिलती है। एलिजाबेथ बताती है कि विल आपको ढूंढते हुए आ रहा है, जिस पर बूट स्ट्रैप कहता है कि अगर वो यहाँ पर आया तो सिर्फ हम दोनों में से एक को ही बचा पाएगा। इस वक्त तक बूट स्ट्रैप भी अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। उधर ब्लैक पर्ल जहाज उस जगह पर जा रहा था जहां पर उन सरदारों की मीटिंग होने वाली है। वहीं पर विल कुछ बक्सों पर आदमियों को बांधकर उनके अंदर लॉर्ड कटलर के लिए कुछ सबूत छोड़ रहा था, ताकि वो उनके पीछे पीछे आ सके। लेकिन जैक स्पैरो आकर उसे रोक लेता है और उसने विल को अपना कंपास देकर पानी में फेंक दिया। दूसरी तरफ डचमैन जहाज में नोरिंगटन अपनी गलती सुधारने के लिए एलिजाबेथ और उसके सारे साथियों को आजाद कर देता है, लेकिन तभी बूटस्ट्रैप नोरिंगटन को उनसे गद्दारी करने के जुर्म में मार देता है, क्योंकि अब बूटस्ट्रैप पूरे तरीके से उनके जैसा बन गया था। थोड़ी ही देर बाद उस जहाज में विल भी आ जाता है। विल लॉर्ड कटलर और डेवी जोन्स को बताता है कि जैक स्पैरो अभी भी जिंदा है। हमने ब्लैक पर्ल जहाज के साथ जैक स्पैरो को भी आजाद करवा लिया था। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो सभी कैलिप्सो को लेकर शिपरेक केव में उसे आजाद करने के लिए जा रहे हैं। तभी विल को ये भी पता चल जाता है कि कैलिप्सो को डेवी जोन्स ने ही एक औरत के शरीर में कैद करवा दिया था, क्योंकि उसे ही इस चीज के बारे में पता था और टिया ही वो औरत थी जिसे डेवी पसंद करता था, लेकिन अब वो उसे मारना चाहता है। तभी विल उनसे सौदा करता है कि अगर तुम मेरे डैड को आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें शिपरैक केव पर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जैक स्पैरो का कंपास है। ये देखकर लॉर्ड कटलर विल के साथ सौदा कर लेता है। इसके बाद हम उन सभी 9 लुटेरों की मीटिंग देखते हैं, जहां पर एलिजाबेथ कहती है कि लॉर्ड कटलर यहाँ पर आने ही वाला है, इसलिए हमें उनसे मिलकर मुकाबला करना चाहिए। ये सुनकर कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं होता। तभी जैक स्पैरो कहता है कि हमें सभी लुटेरों का एक राजा चुनना चाहिए और जो वो कहेगा वही होगा। ये सुनकर सभी महान लुटेरे खुद को चुनते हैं, लेकिन जैक स्पैरो एलिजाबेथ को चुनता है। और अब क्योंकि एलिजाबेथ के पास ज्यादा वोट्स थीं, इसलिए अब सभी लुटेरों को उसकी बात माननी होगी और एलिजाबेथ सभी को लड़ने का हुक्म देती है और सभी लुटेरे अपने सिपाहियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो सभी लुटेरे देखते हैं कि लॉर्ड कटलर उनसे मुकाबला करने के लिए बहुत सारी जहाजें लाया था। उन्हें देखकर सभी लुटेरे काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ बरबोसा और जैक स्पैरो के साथ लॉर्ड कटलर के साथ बात करने के लिए जाती है, जिसके साथ विल और डेवी जोन्स भी आए हुए थे। लॉर्ड कटलर एलिजाबेथ को बताता है कि वहाँ पर हमें जैक स्पैरो ने ही बुलाया है, क्योंकि मेरा उसके साथ एक सौदा हुआ था। ये सुनकर एलिजाबेथ और बरबोसा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एलिजाबेथ उनके साथ सौदा करती है कि तुम हमें विल दे दो और हम तुम्हें जैक स्पैरो दे देंगे। ये सुनकर लॉर्ड कटलर विल को उसे दे देता है और जैक स्पैरो को अपने साथ ले जाता है। लॉर्ड कटलर एलिजाबेथ से कहता है कि क्या तुम लड़ना चाहती हो, जिस पर एलिजाबेथ हाँ में जवाब देकर वापस अपने शिप पर आ जाती है। तभी बरबोसा टिया को बाहर ले आता है, क्योंकि वही समंदर की देवी कैलिप्सो होती है। बरबोसा सभी समुद्री कप्तानों की कीमती चीजें इकट्ठा करके उसमें आग लगा देता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी उसके कान में कुछ बोलता है और उन सामानों से निकला धुआं कैलिप्सो सूंघने लगती
है, लेकिन उसके अपने असली रूप में आने से पहले विल उसे बता देता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि डेवी जोन्स ने एक इंसानी रूप में कैद करवाया था। ये सुनकर उसे और भी गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होने लगती है। टिया के असली रूप में आने के बाद उस शिप में मौजूद सभी लोग उसके आगे अपना सर झुका लेते हैं। इसके बाद कैलिप्सो बहुत सारे केकड़ों में बदल जाती है और वो सभी केकड़े पानी में चले गए। इसे देखकर उन्हें लगता है कि कैलिप्सो उनकी मदद नहीं करेगी, इसलिए वो अब लड़ने का फैसला करते हैं। एलिजाबेथ उन्हें एक भाषण देती है जिसे सुनकर सभी लुटेरों में लॉर्ड कटलर से लड़ने की और भी ज्यादा हिम्मत आ जाती है। दूसरी तरफ डेवी जोन्स को भी पता चल जाता है कि कैलिप्सो आजाद हो चुकी है और दोनों जहाज एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। इतने में ही समंदर के बीच में भी एक तूफान आ जाता है। डेवी जोन्स अपनी जहाज डचमैन शिप को भी उस तूफान में ले आता है और ब्लैक पर्ल जहाज भी उस तूफान में आ चुका था। ऐसा होते ही डेवी जोन्स उनके जहाज पर हमला करने लगता है। उधर डचमैन शिप से जैक स्पैरो भी आजाद हो जाता है और सीधा उस डेवी जोन्स के दिल वाली तिजोरी को जाकर चुरा लेता है। जैसे ही वो बाहर आया उसे डेवी जोन्स भी देख लेता है, लेकिन उससे बचने के लिए वो एक रस्सी के सहारे जहाज के ऊपर चला गया। लेकिन डेवी जोन्स भी उसी तिजोरी को लेने के लिए उसके पीछे आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। ब्लैक पर्ल में डचमैन जहाज के काफी सारे लोग आ जाते हैं। विल और एलिजाबेथ भी उनका डटकर सामना कर रहे थे। उसी वक्त विल एलिजाबेथ से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और एलिजाबेथ भी शादी के लिए मान जाती है और बरबोसा उन दोनों की वहां पर शादी करवा देता है। डचमैन जहाज में जैक स्पैरो डेवी जोन्स से कहता है कि चाबी तो मेरे पास है। ये सुनकर डेवी जोन्स अपने पास रखी उस चाबी को जैक स्पैरो को दिखा देता है। उसे देखते ही जैक स्पैरो अपनी तलवार से डेवी के उस चाबी वाले टेंटिकल को काट देता है और चाबी नीचे गिर जाती है और साथ ही लड़ते वक्त वो तिजोरी भी नीचे गिर गई। विल जल्दी से उसे उठा लेता है। तभी विल के डैड बूटस्ट्रैप आकर उस पर हमला कर देते हैं। विल उन्हें काफी बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन वो फिर भी विल को याद नहीं कर पाते क्योंकि अब वो पूरे तरीके से बदल चुके थे। उधर एलिजाबेथ भी डचमैन जहाज के अंदर आकर डेवी जोन्स से लड़ने लगती है। तभी वो एलिजाबेथ को मारने ही वाला था कि विल आकर उसके सीने में अपनी तलवार घुसा देता है। ये देखकर डेवी जोन्स उसे कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि मेरे पास मेरा दिल नहीं है, और वो विल पर हमला कर देता है। उसी वक्त जैक स्पैरो भी डेवी जोन्स का दिल लेकर वहां पर खड़ा था, लेकिन फिर भी डेवी जोन्स विल के सीने में अपनी तलवार से हमला कर देता है। पर तभी बूटस्ट्रैप को भी अपने बेटे की यादें वापस आ जाती हैं और वो डेवी जोन्स पर हमला कर देता है। विल को मरते हुए देखकर एलिजाबेथ भी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन तभी जैक स्पैरो विल का हाथ पकड़कर डेवी जोन्स के दिल में चाकू घुसा देता है। यानी कि अब डचमैन जहाज का कप्तान विल बन जाएगा और डेवी जोन्स भी वहीं पर मर जाता है और उसी समंदर में समा गया। इसके बाद जैक स्पैरो और एलिजाबेथ एक पैराशूट बनाकर उस जहाज से निकल जाते हैं और वो डचमैन जहाज भी पानी की गहराइयों में डूब जाता है। ब्लैक पर्ल में पहुंचने के बाद जैक स्पैरो देखता है कि लॉर्ड कटलर अभी भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। इतने में ही डचमैन जहाज भी पानी से निकल जाता है, जिसका सरदार अब विल बन चुका था, और दोनों जहाज मिलकर लॉर्ड कटलर के जहाज की तरफ बढ़ने लगते हैं और उस जहाज को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। लॉर्ड कटलर जहाज के आमने सामने होते ही वो दोनों जहाज उस पर तोप से हमला करने लगे और लॉर्ड कटलर की जहाज को पूरे तरीके से तबाह कर देते हैं। लॉर्ड कटलर की जहाज को पानी में समाते हुए देखकर बाकी के दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भी वापस चले जाते हैं। उन्हें ऐसे वापस जाते हुए देखकर सभी लुटेरे और ज्यादा खुश हो गए और अपनी जीत की खुशियां मनाने लगे। उधर डचमैन जहाज में विल अपने डैड बूटस्ट्रैप टर्नर को कहता है कि अब आप इस श्राप से आजाद हैं, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप अपने बेटे के साथ ही रहने का फैसला करता है। इसके बाद विल एलिजाबेथ से मिलने के बाद अपने 10 साल के सफर पर निकल गया और अब वो पूरे 10 साल बाद ही लौटेगा। दूसरी तरफ टोर्टुगा में जब जैक स्पैरो मजे ले रहा था, उस वक्त बरबोसा फिर से ब्लैक पर्ल जहाज को लेकर वहां से चला गया होता है और जैक स्पैरो तो बस उसे जाते हुए देख रहा था। उधर ब्लैक पर्ल में अभी भी कुछ लोग जैक स्पैरो को वापस अपने जहाज में लाने की मांग कर रहे थे। दरअसल बरबोसा उन सबको एक लालच देकर लाया था, जो कि उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा था जहां
जाकर वो हमेशा जवान ही रहेंगे। इसलिए वो सभी लोग उस चीज को देखने के लिए जिद कर रहे थे। इसलिए बरबोसा अपने पास से एक नक्शा निकालता है जिसकी मदद से वो उस जगह पर जाएंगे। लेकिन जैसे ही बरबोसा ने वो नक्शा खोला, उसके अंदर से बीच का हिस्सा गायब था। बरबोसा समझ गया था कि ये जरूर जैक स्पैरो का काम है। उधर हमें फिर से जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो कि समंदर में अपनी छोटी सी कश्ती को लेकर कहीं पर जा रहा था। तभी हम उसके पास रखे उस नक्शे को देखते हैं जो कि उसने अपनी चालाकी से बरबोसा से चुराया था। जैक स्पैरो उस नक्शे में देखकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप इस कहानी का पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 4 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।